आंटी, अगर मेरे हिस्से में उनका इंतजार है तो मैं उम्र भर उनका इंतजार करूंगी, लेकिन मैं योगेश के साथ शादी नहीं कर सकती। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी। कुंती बेटे, तुम समझदार हो। अपने पास्ट को लेकर तुम अपनी जिंदगी खराब मत करो बेटे। तुम्हारे लिए एक मौका है बेटे। नेचर को देखो बेटे, पतझड़ के बाद पेड़ वैसे नहीं रहते, उनमें फिर पत्ते आते हैं, फिर फूल लगते हैं। ऐसे ही जिंदगी भी होती है। पेड़ के पास कुंती जैसा दिल नहीं होता अंकल, और इस दिल ने किसी एक से प्यार किया है और उसी के साथ घर बसाने का सपना देखा है। अगर मेरा सपना पूरा नहीं हो सका तो मेरी किस्मत पर रोने के लिए मुझे छोड़ दीजिए। कुंती जी। कहाँ से आ रही हो तुम? मनोहर अंकल के पास से। जानती है दीदी, मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी वो मुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें अच्छा मौका मिला है अपनी जिंदगी सुधारने का। दीदी, मैं अपनी जिंदगी संवारने के लिए किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? जब वो लोग तैयार है तो तुम्हें एतराज क्यों? आप ऐसा कह रही हैं? मना और उसके परिवार को सारी बातें पता है, फिर भी वो तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए तैयार है। कितने अच्छे लोग हैं वो। अच्छाई तो उनमें इतनी है कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लेकिन दीदी, अच्छे लोगों को अच्छा रिश्ता ही मिलना चाहिए, और मैं अच्छी नहीं हूँ। तुम्हारे कहने से अच्छाई खत्म हो जाएगी? उन्होंने तुम में कोई तो खूबी देखी होगी, वरना कौन माँ बाप ऐसे लड़की से रिश्ता करना चाहेंगे? सरला दीदी, शायद वो मुझसे हमदर्दी दिखा रहे हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं, हमदर्दी किसी भी रिश्ते की बुनियाद नहीं हो सकती। हमदर्दी की बात नहीं है कुंती, उन्होंने बरसों से तुम्हें अपनी बहू बनाने का सपना देखा है। सपना तो मैंने भी देखा था, लेकिन सरला दीदी, मैं इस लायक नहीं हूं कि किसी और का सपना पूरा कर सकूं। तो क्या तुमने उन्हें साफ इनकार कर दिया? और क्या करती, मैं मजबूर थी। ये क्या किया तुमने कुंती? क्यों अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? इससे अच्छा और क्या होने वाला था? तुम क्या समझती हो, मन वापस आएगा? उम्मीद तो यही करती हूँ। बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हो तुम। जो एक बार मुंह छिपाकर भाग गया, वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। सरला दीदी, मन वापस आए या ना आए, मैं उम्र भर उसका इंतजार करूंगी। तुम ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कुंती कि मन ने तुम्हें धोखा दिया है? तो आप क्या चाहती हैं? मन ने मुझे धोखा दिया है तो मैं योगेश को धोखा दे दूं? तुम उन्हें धोखा कहाँ दे रही हो? तुमने तो उनसे कोई बात छिपाई नहीं। छिपाई नहीं है, लेकिन जो बात पता है वो हमेशा के लिए दबाई नहीं जा सकती, और हो सकता है कल मन वापस आ जाए तब। आज की चिंता करो कुंती, कल किसने देखा है? दीदी, कर्ण को गोद में लिए मन का इंतजार करते मैं किसी की पत्नी होने का धर्म नहीं निभा पाऊंगी। तुम सिर्फ स्त्री का धर्म निभाओ, बाकी सारे धर्म अपने आप मिट जाएंगे। सरला दीदी, मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म कर्ण की माँ होना है, और मैं माँ होने का धर्म पूरी ईमानदारी से निभाना चाहती हूँ। कुंवारी माँ होने का? कोई तुम्हारी ये बात सुनेगा तो हंसेगा। अपने आप का मजाक मत बनाओ कुंती। प्लीज दीदी, मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं अपने कर्ण के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। ये तुम्हारी ना समझिए कुंती, मैं उम्र में और तजुर्बे में तुमसे कहीं ज्यादा हूँ, इसलिए मेरा कहा मानो और जाकर उनसे कहो हाँ। ये मुझसे नहीं होगा। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो तुम? मन भी तुम्हें वो सुख नहीं दे सकता जिंदगी का जो मनोहर के घर बहू बन के जाके तुम्हें मिल सकता है। मौजूदा हालात से समझौता करने की कोशिश करो कुंती। दीदी, ये समझौता मुझे अपराध बोध दे रहा है। इस गिल्ट को लेकर मैं जिंदगी भर जी नहीं पाऊंगी। और ये पाप जो तुमने किया है उसके साथ जी पाओगी? मैं इसे पाप नहीं मानती।
तुम्हारे मानने या ना मानने से पाप पुण्य में नहीं बदल सकता। कल को अगर योगेश किसी और के साथ शादी होगी तो क्या तुम्हें अफसोस नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे खुशी होगी। तो जा, जो तेरा दिल करता है वो कर, फिर मेरे पास आकर मत रोना। दीदी, अगर मेरी किस्मत में रोना लिखा होगा तो आप चाहे या कोई और, कोई कुछ नहीं कर सकता। इंसान अपनी गलती सुधारता है, अपने भविष्य के बारे में सोचता है। मेरा भविष्य सिर्फ मेरा बेटा कर्ण है। जा, तेरा भविष्य रो रहा है, तू भी उसके साथ जाके रो। हाँ, ओले ओले कौन? हाँ, मेरे लाल रोते नहीं हो। ओले, बस तेरे मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। हाँ हाँ, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। कि मैं अपने बीते दिन को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दूं, जिसमें मेरे बीते दिनों की परछाई तक ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे समझ रहा है ना? सुन, मेरी बात सुन। अगर तेरे बापूजी वापस नहीं आए ना, तो तेरी मामी इतनी सख्ती है कि तुझे पाल पोस कर बड़ा करेगी। डरना नहीं, तेरी माँ है तेरे साथ। भगवान जी, हाँ चल 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 चल। भगवान, हम माँ बेटे को आशीर्वाद दीजिए कि हमें कभी भी कोई अलग न कर सके। मैं हर रिश्ते के बिना जी सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकती। प्रभु, आप हमारी खुशियां सिर्फ आपके हाथों में हैं। मुझे शक्ति दो भगवान, मुझे आशीर्वाद दो। कविता, मैं जानता था कि गजेंद्र अपने मुंह से सच्चाई कभी नहीं बताएगा, इसीलिए चोरों की तरह आया तो ये चिट्ठी देकर चला गया है। वो उन्होंने सब कुछ चिट्ठी में लिखकर बता दिया ना, तो फिर आपको उनसे शिकायत क्यों है? अरे एक बाप होकर बेटी के जितना साहस भी नहीं है उसमें। मैंने भी सोच लिया है तो उसकी ये चिट्ठी पढ़ने के बाद उसे कोई जवाब नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं कोई जवाब। इतनी बड़ी जानकारी थी और हमारी ओर से कोई रिएक्शन ही नहीं। रिएक्शन? अरे वो तो यही समझ रहा होगा ना कि हमें कुंती के बारे में सच्चाई उसकी इस चिट्ठी से मिली है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप गजेंद्र भाई साहब से बात कीजिए। नहीं कविता, नहीं, मैं उस नालायक से बिल्कुल बात नहीं करूंगा। हमारी इस खामोशी से उन्हें परेशानी होगी। अब मैं उसे कैसे बताऊं? कैसे बताऊं कि इस चिट्ठी के मिलने से पहले कुंती यहां आई थी और अपनी सारी कहानी हमें बताकर गई है। तुम रुको, मैं देखता हूं। आओ गजेंद्र, आओ आओ। नहीं मनोहर, मैं वो, अरे भाई आओ भी, आओ, आ जाओ। कविता, गजेंद्र आया। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी, आओ बैठो। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं भाभी, बस ऐसा ही। मनोहर, मैं तुमसे पूछने आया था कि क्या भाई साहब, हम ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आ गए और आप हमें मिलने नहीं, कुछ पूछने आए? नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं। मनोहर, बहुत बदल गए हैं आप। हाँ भाभी जी, वाकई बदल गया हूं। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे बात करूं। गजेंद्र, क्या आप हम लोगों के बीच में किसी बातचीत की भी गुंजाइश नहीं रह गई है? नहीं,
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। भाभी जी, अगर मेरे व्यवहार में कुछ कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर दें, और अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो इसके लिए भी मुझे माफ कर दें। आपसे क्या गलती हुई है भाई साहब? मनोहर, तो मेरी चिट्ठी नहीं मिली? हाँ, मिली थी, और कविता ने भी उसे पढ़ा है। मैं तुमसे झूठ बोलता रहा यार, मुझे माफ कर देना। गजेंद्र, दो अच्छे दोस्तों में माफी की गुंजाइश वैसे भी नहीं होती। हाँ मेरे दोस्त, इतना जरूर है कि अगर तूने ये बात मुझे पहले बताई होती तो शायद मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, और तुझे भी शर्मिंदगी नहीं होती। कैसे बता देता मनोहर? कैसे बता देता मनोहर की, कैसे कहता कि जिस बेटी को तू अपनी अमानत समझकर मुझसे लेने आया है वो कलंकी नहीं है, कुमारी मां बन गई है। हाँ भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया से आते ही हम लोगों ने कुंती से मिलना चाहा, और ये हमें आश्रम ले गए। वहां हमने और योगेश ने सब कुछ सुना। मतलब मेरी चिट्ठी से पहले तुम सब लोगों को ये बात पता थी? हाँ गजेंद्र, हमें सब कुछ पता था, फिर भी हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे कि हमें कब तक तुम अपने मुंह से नहीं बताओगे। गजेंद्र मेरे दोस्त, अरे तुम्हें तो कुंती जैसी बेटी का बाप होने पर गर्व होना चाहिए। ऐसा गर्व मनोहर, उसकी करतूतों ने मेरे सारे गर्व को तोड़ के रख दिया। कुंती जैसी बेटी का बाप होना एक बेइज्जती है, गाली है। नहीं भाई साहब, आपने कुंती को समझने में भूल की है। आप बेटी के रिश्ते को गाली दे रहे हैं। क्या आपने बाप का रिश्ता निभाया है? जो उसने किया, क्या वो एक बेटी का फर्ज था? उसने मेरे चेहरे पर कालिख लगाई है भाभी जी। पाप किया है उसने। नहीं, उसने कोई पाप नहीं किया। माफ कीजिएगा, अगर उसने पाप किया होता ना तो हमारे सामने आने की उसकी हिम्मत नहीं होती। अफसोस, ऐसी लड़की मेरी बहू नहीं बन पाई। गजेंद्र, क्या इन बातों का कोई हल नहीं है? क्या हम लोग कुछ नई बात नहीं सोच सकते? अब और क्या नई बात होनी है मनोहर? एक बाप के हिस्से में जो हो सकता था वही मैंने किया। अब तक बाप बन कर रहे, अब मां बनकर देखिए, शायद कुंती की जिंदगी संभल जाए। क्या कहना चाहती हैं? यही कि मां के रिश्ते की ममता और प्यार के साथ जाइए और जाकर कुंती को समझाइए
ये सब कुछ सुनने के बाद भी हम कुंती को बहू बनाने के लिए तैयार हैं। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? गजेंद्र जानता है, योगेश ने खुद जाकर कुंती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और दोस्त कुंती ने इनकार कर दिया है। हम लोग चाहते हैं कि तुम जाओ और प्यार से कुंती को समझाओ। हो सकता है तुम्हारे समझाने से कुंती हमारी बहू बनने को तैयार हो जाए। हाँ भाई साहब, हमें कुंती की जरूरत है, हम उसे खोना नहीं चाहते। लेकिन 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 कुछ नहीं गजेंद्र, दो दोस्तों के बीच में हुआ वादा झूठा नहीं होना चाहिए। हाँ भाई साहब, हमने जो कुंती को बहू बनाने का सपना देखा था वो टूटना नहीं चाहिए। आप जाकर कुंती को एक बार समझाइए प्लीज। मैं बात करता हूं। ये हुई ना बात।